और चलिए सीधे आपको देहरादून लिए चलेंगे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। के रूप में भी स्कूल लाएंगे। मुझे खुशी है कि हमने माननीय न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में इसकी पैरवी करी। सरकार वहां पर एसएलपी के माध्यम से गई और हमने वहां पर जो भी हमारी पैरवी हो सकती थी उस पैरवी को किया। तो माननीय न्यायालय ने जो यहाँ का निर्णय था उस पर रोक लगा दी, लेकिन उसके बाद भी हम चाहते थे कि इसको असली जामा पहनाया जाए। और इस बार के विधानसभा के सत्र में हमने विधेयक के रूप में इसको लाकर एक विधेयक का स्वरूप कर दिया और उसमें पूरी तरह से गवर्नर साहब ने भी हमको जो है स्वीकृति प्रदान कर दी, उन्होंने भी अनुमोदन कर दिया और अब ये 30% का आरक्षण हमारा आगे के लिए लागू हो गया। मैं इसके लिए आप सभी को बधाई भी देता हूँ। आप सबका धन्यवाद कि आप ही सब लोगों से ये प्रेरणा मिलती है कि इस प्रकार का जो काम था, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी था। जैसा अभी नेहा ने कहा कि दिल्ली में, बम्बई में, अन्य शहरों में बहुत जो हमारी जहाँ का एक पहले से ही उस प्रकार का एटमॉस्फेयर मिलता है उनको बचपन से, वहाँ की महिलाओं को, मातृशक्ति को। हमारे यहाँ तो बड़ा कठिन है, दुर्गम है। और मैंने तो स्वयं देखा है कि हम लोग कब पैदा हुए होंगे हमें पता नहीं। कई बार जो ज्योतिषाचार्य लोग कहते हैं कि आप अपना वो बताइए मुझे, मैं सच बताऊं तो मेरी जो कुंडली है उसमें जो तिथि, समय, दिन पता ही नहीं, पता नहीं कितने प्रकार की घूमती रहती है। तो कई बार मुझे जब बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य लोग मिल जाते हैं तो वो कहते हैं बताइए और कुछ भविष्यवाणी करते हैं, तो मैं कहता हूँ महाराज आपको मेरी जन्म तिथि सही वाली पता तो होगी नहीं। क्यों नहीं पता होगी? अब कब पैदा हुए हम लोग गाँव में? हाँ, कभी कहते थे कि वो भैंस चिल्ला रही थी, खाना खाने के इतने घड़ी बीत गए थे, रात यहां पहुंच गई थी, चंद्रमा वहां दिखाई दे रहे थे, तब पैदा हुए। तो आज भी हमारे यहाँ का जीवन इसी प्रकार से है। कितनी बार तो आज भी मैं देखता हूं, और उस समय तो मैंने देखा है नजदीक से, अपनी माँ को भी देखा है, पीछे से बच्चे को यहाँ बांधा ऐसे और फिर घास काटने जाते थे जंगल में। एक बार तो मैं आपको बताऊं कि मैं बचपन में, मुझे याद है भी, मैं 4 साल का रहा हूँगा, 4 या 5 साल का मुझे याद है भी। लेकिन मैं माताजी के साथ अपने मामा के घर जा रही थी।